बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा। महिला पहलवान आंदोलन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि महिला पहलवान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने फिलहाल में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में साक्षी मलिक ने ऐसा खुलासा कर दिया जिसने पहलवान आंदोलन की पोल खोल दी। ऐसे कई बड़े खुलासे किए जिसे सुनने के बाद अगर आप महिला पहलवान आंदोलन के सपोर्ट में थे तो हो सकता है कि आप उसके अपोजिट हो जाएं और ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रशंसक हो जाएं, क्योंकि साक्षी मलिक ने दावा किया है कि महिला पहलवान आंदोलन भाजपा नेताओं के दिशा निर्देश पर किया गया था। पहलवान आंदोलन को कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं ने ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करवाया था। चलिए देखते हैं साक्षी मलिक ने पहलवान आंदोलन को लेकर क्या खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल ओलंपियन साक्षी मलिक ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया, उसमें साक्षी मलिक ने कई बड़े खुलासे किए। साक्षी मलिक ने इस दौरान भाजपा नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए और एक महिला पहलवान पर तो बहुत ही संगीन आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने ही हमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया था, लेकिन बाद में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए देखते हैं साक्षी मलिक ने किस महिला पहलवान को लेकर ये खुलासे किए हैं और क्या खुलासे किए हैं। क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह एक कूटनीति के शिकार थे? साक्षी मलिक ने आज तक को इंटरव्यू दिया और इस दौरान जब साक्षी मलिक से पूछा गया कि क्या महिला पहलवान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन प्राप्त था, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। साक्षी मलिक ने बताया कि हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई समर्थन नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं बबीता फोगाट और तीरथ राणा के द्वारा हमें हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दिलाने में मदद मिली थी। साक्षी ने आगे कहा कि बबीता फोगाट ने खुद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के विचार से हमसे संपर्क किया था, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा था, वो WFI की अध्यक्ष बनना चाहती थी। साक्षी मलिक ने आगे कहा कि विरोध पूरी तरह से बबीता फोगाट से प्रभावित नहीं था, हमने आंख बंद करके उनका अनुसरण नहीं किया था, लेकिन उनके सुझाव पर ही विरोध शुरू हुआ था। हमें मालूम था कि महासंघ के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसे गंभीर मुद्दे थे। हमें लगा था कि एक महिला के नेतृत्व से सकारात्मक बदलाव होंगे और खासकर बबीता फोगाट जैसी कोई महिला जो खुद एक पहलवान हो। साक्षी मलिक ने आगे कहा कि हमें लगा था कि बबीता फोगाट हमारे साथ विरोध प्रदर्शन में बैठेंगी और एक साथी पहलवान की तरह गलत कर्मों के विरोध में आवाज उठाएंगी, वह हमारे संघर्ष को समझेंगी। साक्षी मलिक ने आगे कहा कि हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि बबीता फोगाट हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेलेंगी। जो विमेन रेसलर्स है इनको कांग्रेस ने आगे किया, मुझे बदनाम करने के लिए पूरा पॉलिटिक्स था। दिस वाज पॉलिटिक्स। नहीं, इसके बारे में बताती हूँ। ये जो है, अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये प्रोटेस्ट होता तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा। दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। बबीता ने तो चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से MLA का, तो उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके मन में लालच था कि ब्रिजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। आप एक बड़ी बात कह रही है जो किताब में भी है, बबीता फोगाट। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। रेसलर एंड बीजेपी लीडर वाज द वन हु एनकरेज्ड यू टू स्टार्ट द प्रोटेस्ट। Yes, Not no Congress leader, but Babita Fogat encouraged you. Yes, उसने मीटिंग बुलाई, उसने सारे रेसलर्स को बुलाया। ये नहीं है कि साक्षी मलिक के इन खुलासों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि जिन पहलवानों के साथ गलत हुआ उसकी सच्चाई या तो वो जानते हैं जिनके साथ गलत हुआ, या फिर जिन्होंने गलत किया, या फिर ऊपर वाला। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं महिला पहलवान आंदोलन राजनीति से भी प्रभावित था, और चौंकाने वाली बात यह है कि उसी पार्टी से जिस पार्टी से ब्रजभूषण शरण सिंह है, और बीजेपी के नेताओं ने ही कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन के लिए महिला पहलवानों को उकसाया था। बाकी महिला पहलवान आंदोलन और इन बड़े खुलासों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। धन्यवाद।